वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली उर्दू ब्लॉग। डेली उर्दू ब्लॉग को देखने वाले नाज़रीन मेरी तरफ से खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोलिश उस्मान का सीजन 6 चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इन आखिरी लास्ट किस्तों में यानी आखिरी एपिसोड में आखिर हुआ क्या है और हो क्या रहा है, और आने वाली किस्तों में यानी आने वाली एपिसोड में होगा क्या। मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, आपने पिछले चंद किस्तों में एपिसोड में देखा कि किस तरह बाला खतून और बेगम खतून के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि बेगम खतून उस्मान गाजी से पहले मोहब्बत करती थी। क्योंकि इनकी एक पुरानी दास्तान है। तो बाला खतून के जब इसके साथ उस्मान गाजी के साथ शादी हो गई तो अब बेगम खतून काई कबीले में आ गई। और बेगम खतून का काई कबीले में आने का जो असल मकसद था, जो मंसूबा था, वो ये है कि वो ये चाहती थी कि बाला खतून को किसी तरह साइड पे कर दिया जाए और मैं उस्मान गाजी से शादी कर लूँ। लेकिन बाला खतून ऐसा नहीं चाहती, वो ऐसा नहीं करने देगी। आप लोग ये भी जानते हैं कि बेगम खतून उस्मान गाजी के साथ बहुत ही वफादार रही है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रही है। जैसा कि आपने किस्त नंबर 180 में देखा कि किस तरह बेगम खतून अपना इंतकाम लेने के लिए बाला खतून को आग लगा दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। आपने उस्मान गाजी की पिछली किस्तों में देखा कि किस तरह बेगम खतून ने अलबाय अलब को अपने साथ मिलाकर इत्तेहाद कर लिया और वो एक सरदार की बीवी बन गई। इसकी भी एक वजह है और ये वजह बाला खतून है, क्योंकि बाला खतून ने इस इख्तलाफात की वजह से उसने इसको बुरा भला कहा, उसने कबीले से बदल करने की भी कोशिश की। तो इस वजह से बेगम खतून ने अलबाय अल्लाह के साथ इत्तेहाद कर लिया ताकि उस्मान गाजी अब मंगोलों के हाथ में आ गया है। हो सकता है कि उसका कत्ल हो जाए, हो सकता है उसकी मौत हो जाए और वो शहीद हो जाए, तो मैं इसकी बीवी बनूंगी, यानी मैं अलबाय अल्लाह की बीवी बन जाऊंगी। तो उस वक्त मैं अपना इंतकाम आज़ादी से बाला खतून से ले लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस्मान गाजी आज़ाद हो गए, यानी मंगोलों की कैद से भाग गए, फरार हो गए। इस तरह वो नकाब हो गई। तो बेगम खतून ने सोचा कि अब मैं उस्मान गाजी को एक कड़ी ज़रब लगाऊंगी, यानी बाला खतून को मार डालूं। तो इसने आग लगाई और उसे मार डाला। और आप ये भी जानते हैं कि अलबाय अलब और बेगम खतून का जो अंजाम होगा आने वाली किस्तों में ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये कौन बताएगा कि ये बेगम खतून ने किया है। दोस्तों, ये राज सिर्फ पुएना बताएगी, यानी इसकी हकीकत कि बाला खतून को किसने आग में डाला है, तो ये पुएना बताएगी। अब आते हैं बाला खतून की हकीकत पर। अगर तारीख में देखा जाए तो बाला खतून की उस्मान गाजी से पहले वफात हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर ये वफात वाकई ही हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक ये वाज़ह तौर पर नहीं हो दिखाया गया कि बाला खतून वाकई ही वफात पा चुकी हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो यही दिखाई दे रहा है कि इसकी वफात हो चुकी है, लेकिन किस्त नंबर 181 में भी ऐसा ही लगता है। जो आने वाली किस्त है इसमें ऐसा लगता है कि उसकी वफात हो जाएगी। ये एक राज भी हो सकता है। हो सकता है कि उस्मान गाजी इस बात को छुपाए रखे कि वो ज़ख्मी है, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा ज़ाहिर करूँगा कि बाला खतून वफात पा चुकी हैं, ताकि मंगोल और दूसरे दुश्मन ये समझें कि उस्मान गाजी को एक बड़ा झटका लगा है, वो खुशी मनाएंगे और उस्मान गाजी चुपके से अपना काम करता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है और उस्मान गाजी इस रात को पोशीदा रखे और ये ज़ाहिर करे कि इसकी वफात हो चुकी है। अगर तारीख में देखा जाए तो बाला खतून की मौत हो जाती है उस्मान गाजी से पहले, लेकिन तुर्की सीरीज़ यानी उस्मान गाजी सीरीज़ के डायरेक्टर मेहमद बोजदाक, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि अगर वो ये चाहता, अगर वो ये ऐसा करे कि इसकी वफात दिखाए, तो इस सीरीज़ की जो राइटिंग है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि सब लोग जो हैं वो बाला खतून के फ़ैन हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं इसको। इसलिए मेहमद बोजदाक इस सीरीज़ में बाला खतून को नहीं निकालेगा और मज़ीद इसको दिखाएगा। और ये भी हो सकता है कि मेहमद बोजदाक इस मौत को वक्तन तौर पर दिखा दे, यानी ज़ाहिरी तौर पर ये दिखा दे कि इसकी वफात हो चुकी थी, वो दिखा दे, लेकिन राइटिंग डाउन होने की वजह से वो इसको जारी रखेगा कि किसी न किसी वजह या किसी राह से या किसी न किसी तरह, यानी हो सकता है या ख्याल या ख्वाब हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर पिछले किस्से यानी उस्मान गाजी सीज़न 2 में देखा जाए तो जिस तरह शदाद सूफिया को उस्मान गाजी ने मुकम्मल तौर पर मार दिया था, तो अब सीज़न 6 में वो दोबारा ज़ाहिर हो गई, यानी
شہزادی صوفیہ دوبارہ سیزن 6 میں آ گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالا خاتون دوبارہ پھر ظاہر ہو جائے اور یہ حقیقت دکھا دے کہ تاریخ میں بالا خاتون کی وفات ہو چکی تھی. تو یہ ہم کو ایسے ہی لگے گا، ان 2-3 قسطوں میں ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے. لیکن اس راز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اس کے بعد یہ ظاہر کریں گے اور ڈرامے کو اچھی رائٹنگ دینے کے لیے بالا خاتون کو کسی راز کے متحد کسی نہ کسی وجہ سے اسے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ وہ زندہ ہے، تاکہ لوگوں کی نظریں بالا خاتون پر ہیں تو اس سیریز سے ان کے امپریشن ڈاؤن نہ ہو جائیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ محمد بزدار بالا خاتون کو اتنا جلدی اس سیریز سے نکال دے. وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. باقی وہ ڈائریکٹر کیا کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ہم کو کس طرح دکھائیں. یہ تھی کلش عثمان سیزن 6 ایپیسوڈ، یعنی 78 سے آگے 80 کہہ لیں یا 81-82 کی انفارمیشن جو میں نے آپ سے شیئر کی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لکھ کر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر مجھے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے آگاہ کریں. تھینک یو فار واچنگ.